दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है एक रात का सम्राट। ये राम रेमी कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है जल उठा आकाश। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में, राम रेमी का फोल्डर है उसके अंदर। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। यहाँ पर जो स्टोरी चल रही है ये पहले पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये आपने पढ़ ली होगी और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं जल उठा आकाश में। अब आगे पढ़े। उसके बाद तो रहीम ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। भूम, आह, धड़ाक, उफ। मार मार कर रहीम ने उसे अधमरा कर दिया। फिर उसके शरीर को उठाकर फिरकी की तरह घुमाने लगा। तुम मुझे मत मारो रहीम, मैं तुमसे हार मानता हूँ। हा हा हा। यह मौत का मुकाबला फार्गो। इसमें हार का मतलब सिर्फ मौत होता है। आई। फार्गो का सिर एक पत्थर से जाकर टकराया। धड़ाक। आह। इसी के साथ उसका अंत हो गया। तभी वायुमंडल में महामंत्री मार्कोस की आवाज उभरी। पहली जीत मुबारक हो रहीम। अब तुम्हारा मुकाबला ब्रह्मांड की नागिन ऋषि से है। वह भी अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर चुकी है। यानी एक पापी और खत्म हुआ। कहाँ है वह? ही, मैं ही यहाँ हूँ। रहीम फुर्ती से पलटा। बहुत सुंदर है तू। तुझे मारकर बड़ा दुख होगा मुझे। कौन किसे मारेगा ये तो समय बताएगा छोकरे। चल जरा मेरा वार सहने के लिए तैयार हो जा। वाह, कितना दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ पृथ्वी का शेर है तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष की नागिन है। देखना जीत किसकी होती है। झुम, उफ। जीत मेरी होगी। मैं ही प्लूटो ग्रह की राजगद्दी पर बैठूंगी। जागते में सपना मत देख ऋषि। सपने को हकीकत में बदलना मुझे अच्छी तरह आता है बच्चे। ले संभाल मेरा वार। ओह। अपनी ओर आते हुए लेजर खंजर पर रहीम ने सुपर लेजर किरणें छोड़ी। खड़खड़ाक। खंजर मोम की तरह पिघल गया। ओह, इसने मेरा लेजर खंजर नष्ट कर दिया। अब मुझे अल्ट्रासोनिक पिस्टल निकालनी हो पड़ेगी। क्या सोच रही हो ऋषि? बताओ कैसी मौत मरना पसंद करोगी? मरना तो तुम्हें पड़ेगा छोकरे। ले बच। शू। उफ। अब देख तू यह कैसे बचता है। अरे, यदि मैंने जल्दी नहीं की तो वह रहीम को मौत के घाट उतार देगी। हा हा हा। यह किरणें तुझे जलाकर राख कर देगी। शू। लेकिन इससे पहले कि किरणें रहीम तक पहुंच पाती, राम के पिस्टल से निकलने वाली किरणों ने उन्हें नष्ट कर दिया। कड़ाक। ओह, इसे तो मैं भूल ही गई थी। मेरे रहते तुम रहीम का बाल विवाह का नहीं कर पाओगी नागिन। तभी ऋषि के साथी मैदान में आ गए थे। धड़ाक। आह, उफ। उसने फुर्ती से गन उठा ली और कबाब में हड्डी बन जाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। आह, मर गया। उधर अपने साथी को तो तूने बचा लिया, पर तू कैसे बचेगा इस तरह? शू। कड़ाक। अब तू मेरा निशाना देख। शू। आह। पिस्टल नहीं है तो क्या हुआ? तेरे लिए तो मेरे हाथ पैर ही काफी है। ओह बेचारी। तू बहुत बहादुर औरत है। तेरी मौत पर मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। शू। आई। रूसी का शरीर मोम की तरह पिघलने लगा। आई। ये तुमने क्या कर दिया? मेरा शरीर क्यों पिघल रहा है? हा हा हा। मैंने तुम्हारे शरीर को मोमबत्ती की तरह जला दिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि जब किसी सुंदर स्त्री का शरीर मोम की तरह पिघलता है तो उसमें से कैसी सुगंध निकलती है। मुझे इस तरह मत मारो राम, मुझे बचा लो। मैं तुमसे हार मानती हूँ। हार तो तुम चुकी हो रूसी। अब तो सिर्फ तुम्हारा मरना बाकी है। आह। और कुछ देर बाद ही रूसी के शरीर का सारा मांस पिघल गया और कंकाल बाकी रह गया। महामंत्री मार्कोस, इस ढांचे को सम्राट करूपा के शोरूम में सजा दीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। उधर दो शक्तिशाली लड़ाके डॉक्टर बसाको और स्टाकर अपने अपने प्रतिद्वंदियों को मार मार कर अपना पहला राउंड जीत चुके थे। अब उन दोनों के बीच मुकाबला था। तो अब मैं तुमसे है मेरा मुकाबला। हाँ, और यह मुकाबला मैं ही जीतूंगा। कड़कड़। मुकाबला मेरे और तुम्हारे फिर है बीच है। फिर तुम्हारे इन चमचों का क्या काम? पहले मैं इन्हें नष्ट किए देता हूँ। शक शक। अगले पल धड़ाम धड़ाम। मेरे दोनों रोबोट नष्ट करके तूने अच्छा नहीं किया डॉक्टर। इसका बदला तुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। श्यूं। हा हा। मैं एक वैज्ञानिक हूँ स्टॉकर। तुम्हारी इन साधारण किरणों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई खास हथियार हो तो मेरे ऊपर इस्तेमाल करो, वरना हार मान कर आत्महत्या कर लो। ओह।
तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा नाज है ना डॉक्टर, लेकिन मेरा यह कोबाल्ट रॉकेट तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर देगा। लो देखो। शट। तुम्हारे व्यवहार है तो जोरदार, पर मेरे पास इसका जवाब है। यह है एंटी कोबाल्ट किरणें। धड़ाम। स्टोकर गुस्से में पिस्टल का ट्रिगर दबाता चला गया। देखता हूं तुम कितने रॉकेट नष्ट करोगे। बसाको, एक न एक रॉकेट रॉकेट तो तुमसे टकराएगा ही। श्यूं। यह बात है तो देखो मेरी निशानेबाजी। तुम्हारा एक भी रॉकेट मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ओह, इसने तो मेरे सारे रॉकेट नष्ट कर दिए। अब मैं क्या करूं? बस स्टोकर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब मैं वार करूंगा और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखना मैं तुम्हें कितनी शानदार मौत दूंगा। नहीं। भागूं? इससे पहले कि स्टोकर बचकर भाग पाता, बसाको ने उस पर हमला कर दिया। जरा देखूं तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है। धड़ाम। शट। आई। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो डॉक्टर बसाको। प्लूटो ग्रह की राजगद्दी तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। बस राम रहीम बचे हैं। उन्हें मारकर तुम यहाँ के सम्राट बन सकते हो। कहाँ है वह दोनों? पीछे घूम कर देखो। डॉक्टर बसाको फुर्ती से पीछे घुमा। घबराओ मत बसाको, हम पीछे से वार नहीं करते। बहुत खूब। फार्गो और रूसी को मारकर तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि पृथ्वी के लोग भी बहादुर होते हैं। लेकिन तुम्हारी बहादुर की असली परख अब है। शट शट। धड़ाम धड़ाम शिंग। बहुत खूब। मैं तो समझा था कि मैं अकेला ही सबको हरा लूंगा, पर अब लगता है मुझे भी अपने साथियों को बुलाना पड़ेगा। तो जल्दी से बुला लो, हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ उनका भी अंत हो जाए। तो ठहरो। हेलो रोबो सोबो, मैदान में आ जाओ। कुछ ही पलों बाद मैदान में दो रोबोट प्रकट हुए। अरे बाप रे, इतने विशाल रोबोट! लगता किसी लोहे के पहाड़ को काटकर बनाए गए हैं। रोबो सोबो, खत्म कर दो इन दोनों को। जो आ गया डॉक्टर। अगले पल। हम इतने आसानी से मरने वाले नहीं है बसाको। श्यूं। ऐसे कमाल तो हम रोज दिखाया करते हैं। इससे पहले कि रोबो सोबो दोबारा हमला करते, राम की गन से 3x का रॉकेट निकला। खट। और सोबो की खोपड़ी से जा टकराया। धड़ाम। वो मारा, एक तो गया काम से। मुकाबला बराबरी का नहीं था बसाको। तुम्हारी संख्या 3 थी, जबकि हम 2 हैं, इसलिए मैंने संख्या बराबर कर दी। हाँ भाईगा, मुकाबला करने का असली मजा। पृथ्वी के तुच्छ कीड़ो, तुमने तो संख्या बराबर की है, लेकिन मैं तुम्हारी संख्या शून्य कर दूंगा। रोबो राम रहीम की ओर बढ़ने लगा। श्यूं। टक टक। हा हा हा। मेरे फौलादी शरीर पर तुम्हारा कोई हथियार असर नहीं करेगा मच्छरों। ओह। तुम मच्छरों की काट से अनजान है रोबो। शट शट। पृथ्वी के मच्छरों के डंक बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार पकड़ में आ जाओ, फिर देखो किस तरह डंक तोड़ता हूं तुम दोनों के। शू। हमें पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगली बार रोबोट सिर्फ राम पर झपटा। उसके एक हाथ से तो राम बच गया, पर दूसरे से न बच सका। शॉय। हा हा हा। अब देख मैं तुझे कैसे मसलता हूँ। रहीम, मुझे बचाओ वरना यह मेरी हड्डियां तोड़ डालेगा। हा हा हा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता छोकरे। मैं तुझसे सोबो का बदला लूंगा। राम की जान खतरे में, क्या करूं? इस कमबख्त पर कोई हथियार भी तो असर नहीं कर रहा है। महामंत्री मार्कोस, कहाँ हो तुम? देखो पृथ्वी के शेर मेरे रोबो के सामने किस तरह बेबस नजर आ रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो दोनों को खत्म कर सकता हूं, पर नहीं। इनकी मौत रोबो के हाथों ही होगी। हा हा, कैसा छटपटा रहा है। आह। रोबोट्स की हड्डियों का सुरमा बना डालो। अगर किसी तरह इसका 0 पॉइंट मिल जाए तो इसे इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। रेम ने बड़ी पैनी नजरों से रोबो का निरीक्षण किया, लेकिन उसे 0 पॉइंट कहीं नजर नहीं आया। कुछ सोचकर वह तेजी से रोबो के पीछे पहुंचा। यह क्या कर रहा है? वो तो इसका 0 पॉइंट पीठ पर है, अब देखता हूँ यह कैसे बचता है। अगले पल रहीम ने 0 पॉइंट का निशाना लेकर फायर कर दिया। श्यूं। ओह। जैसे ही किरणें 0 पॉइंट पर टकराई, रोबो का सर्किट टूट गया। कड़ाक। लगता रहीम का वार कामयाब रहा, तभी इसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ गई है। सर्किट टूटते रोबो के शरीर में स्पार्किंग होने लगी थी। उफ। अगर मैं इसी पकड़ में जरा देर और रहता तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती। फिर रोबो का शरीर धीरे धीरे लाल सुर्ख हो उठा। ओह माय गॉड, जिस रोबो को मैंने अजय समझा था वह नष्ट हो रहा है।
तभी धड़ाम, वो मारा। थैंक गॉड। रोबो के नष्ट होते डॉक्टर बसाको गुस्से से पागल हो उठा। तुम दोनों ने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। और शू, आह, उफ। वो बड़ा भयानक झटका था। अगर हमारे शरीर पर किरण प्रूफ स्पेस सुपर स्पेस सूट न होता तो हमारा बचना मुश्किल था। ठीक है तो, लेकिन यह समय इन बातों में गंवाने का नहीं है राम भैया। हमें बसाकों पर ताबड़तोड़ हमला करना होगा। फिर वह बौखला उठे, ताकि वह बौखला उठे, वरना फिर हमारी खैर नहीं। ठीक है तो फिर शुरू हो जाओ। उसके बाद राम रहीम और डॉक्टर बसाको के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। तुम्हारे चमचे तो नष्ट हो चुके हैं बसाको। अब तुम्हारा भी अंतिम समय आ गया है। शू शू। मैं अकेला ही तुम दोनों के लिए काफी हूँ। शू, शट शट। तो इसे इस तरह मारना मुश्किल होगा। फिर क्या करना चाहिए? तुम दाईं ओर से हमला करो, मैं बाईं ओर से करता हूँ। इस तरह उसका ध्यान इस दो तरफ बढ़ जाएगा। तब इसे मारना आसान होगा। ठीक है। राम ने बाईं ओर से हमला किया, जिसे बसाको ने बड़ी फुर्ती से रोक लिया। शू, शट, धड़ाम। लेकिन दाईं ओर से होने वाले रहीम के हमले से वह बच न सका। आह, शू। पलक झपकते ही डॉक्टर बसाको जली हुई लाश में परिवर्तित हो गया। इधर कंट्रोल रूम में, हा हा हा, 7 शक्तिशाली बेवकूफ मर गए। अब सिर्फ ये 2 बचे हैं। इन्हें मैं चुटकियों में मसल दूंगा, फिर मुझे समस्त ब्रह्मांड का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगले पल, पृथ्वी के बहादुरों मुबारक हो। अपने सभी प्रतिद्वंदियों को मारकर तुमने साबित कर दिया कि इस ब्रह्मांड में तुम जैसा बहादुर व बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। तुम दोनों में सम्राट बनने के सभी गुण मौजूद हैं। मैं तुम दोनों को प्लूटो ग्रह का नया सम्राट घोषित करता हूँ। मेरी तरफ से बधाई स्वीकार करो। शुक्रिया, धन्यवाद। उधर राम रहीम के सिरों पर एक विमान प्रकट हुआ। वाह, ऐसा शानदार स्वागत तो हमारा कभी नहीं हुआ। कुछ देर बाद, उफ, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? मुझ पर भी बेहोशी छा रही है। सांस रोक लो, मुझे लगता है फूलों में बेहोश करने वाली गंध थी। जरूर यही बात होगी। दोनों ने सांस रोक ली, लेकिन बेहोशी की काफी गंध उनके शरीर में पहुंच चुकी थी। इसलिए वे अपने आप को बेहोश होने से नहीं रोक सके। कम वक्त बड़ी मुश्किल से काबू में आए। कंट्रोल रूम में, महामती मार्कोस इन दोनों को लेकर 3 नंबर इमारत में पहुंचे। मैं वहीं आ रहा हूँ। ओके सम्राट। थोड़ी देर बाद महामंत्री मार्कोस राम रहीम को लेकर 3 नंबर इमारत में पहुंच गए। इन्हें होश में लाया जाए। 2 सैनिक आगे बढ़कर राम रहीम के चेहरों पर होश में लाने वाली गैस का स्प्रे करने लगे। शू शू। सिगरी, हा। होश आ रहा है। जैसे उन्हें पूरी तरह होश आया, उन पर 2 शीशे के जार आ गिरे। कहो प्लूटो ग्रह के नए सम्राटों, क्या हाल है? वो तो हमारा शक सही था। तुम बीमार नहीं थे, बीमार होने का नाटक कर रहे थे। हाँ, तुम लोगों को धोखा देने का यही एक रास्ता था। पर तुम्हें ऐसा नाटक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। मैं समस्त ब्रह्मांड का सम्राट बनना चाहता था, पर तुम 8-9 लोग मेरी राह में रुकावट बन सकते थे। इसलिए मैंने बीमारी का नाटक करके मौत के मुकाबले का आयोजन किया और तुम लोगों को आपस में लड़ा दिया। नतीजा सामने है, अब सिर्फ तुम दोनों जिंदा बचे हो। अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को भी खत्म कर सकता हूँ। फिर देर किस बात की है, कर दो खत्म। फिर बन जाओ समस्त ब्रह्मांड के सम्राट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं तुम दोनों को जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है। मैं करना क्या होगा? हमें जिंदा रखने के पीछे तुम्हारा कोई ना कोई मतलब तो होगा ही। हाँ, तुम दोनों मेरे साथ मिल जाओ और ब्रह्मांड जीतने में मेरी सहायता करो। मैं वादा करता हूँ, ब्रह्मांड का सम्राट बनने के बाद पृथ्वी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंप दूंगा। फिर तो तुम निस्संदेह ग्रेट हो, लेकिन वाह क्या बात है, लेकिन बेटा, ब्रह्मांड का सम्राट बनना तो दूर, हम तुझे प्लूटो ग्रह का सम्राट भी नहीं बन रहने देंगे। क्या सोचने लगे? लेकिन प्रस्ताव तो आपका बहुत अच्छा है सम्राट करूपा। फिर भी हमें सोचने का कुछ समय दीजिए। ठीक है, सुबह तक सोच लो, पर एक बात याद रखना, इनकार का मतलब मौत होगा। आप चिंता न करें सम्राट, हमारा फैसला आपके ही हक में होगा। सुबह होने से पहले हम सारा खेल पलट देंगे। गुड, इसी में तुम दोनों की भलाई है। मामती मार्कोस, इनका खास ख्याल रखिएगा। आप चिंता न करें सम्राट, पहले तो यह जार से आजाद नहीं हो पाएंगे, और अगर किसी तरह हो भी गए
तो बाहर इनके स्वागत के लिए काफी सैनिक मौजूद हैं। तो चलिए इन्हें आराम से सोचने दीजिए। जैसे वह लोग रहीम जार तोड़ने की कोशिश करने लगा। धड़ाक धड़ाक। बेकार है रहीम, अगर जार इतने आसानी से टूटने वाला होता तो हमें कभी इसमें कैद न किया जाता। तो क्या हम इसी में पड़े रहेंगे? घबराओ मत, इस जार को हम रात में तोड़ेंगे। वह कैसे? हमारे सारे हथियार तो पहले ही उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिए हैं। शायद तुम भूल रहे हो कि जो स्पेस सूट हम पहने हुए हैं वह प्रोफेसर अंकल का बनाया हुआ है और इसकी बेल्ट बड़ी काम आती है। वो मैं तो सचमुच भूल गया था। याद आ गया है तो खामोश रहो और रात होने का इंतजार करो। रात में राम ने अपनी बेल्ट में लगा एक बटन पुश किया। पिट शू। लेकिन जार पर उन किरणों का कोई असर न हुआ। राम ने दूसरा बटन दबाया। शू। लेकिन उस किरण का भी जार पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। लगता जार किरण प्रूफ है, यह टूटने वाला नहीं है। घबराओ मत, अभी चक्कर है हमारे पास। राम ने एक और बटन पुश किया। बेल्ट के बक्कल से एक चक्कर निकला और जार को काटने की कोशिश करने लगा। कर्र। अगर चक्र भी जार को न काट पाया तो क्या होगा? वही हुआ, चक्र भी जार को न काट सका। अब आजाद होने का ख्याल छोड़ दो रहीम। इस जार को तोड़ना असंभव है। ऐसी की तैसी असंभव की। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? थ्योरी सुनने से अच्छा भैया प्रैक्टिकल देखो। कहकर रहीम ने जार पर पहले होठ किरणें छोड़ी। शू। जार अंगारे की तरह लाल होने लगा। उसके बाद उसने जार पर कोल्ड किरणें छोड़ी। चट चट सर। अगले पल जार का शीशा चटक कर टूट गया। छटाक। वो मारा। उसके बाद राम भी उसी तरह जार तोड़कर आजाद हो गया। अब क्या करना चाहिए? पहले दरवाजा तोड़कर बाहर मौजूद सैनिकों का सफाया करते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। राम ने दरवाजे पर होठ किरणें छोड़ी। दरवाजा मोम की तरह पिघल गया। दोनों बाहर आ गए। तभी नींद में ऊँघते हुए सैनिकों की आंखें खुल गई। अरे यार, दोनों बाहर कैसे आ गए? पकड़ो दोनों को। शू। आह उफ। उनकी चीखें सुनकर दूसरे सैनिक वहां आ गए, पर राम रहीम ने उन्हें भी संभलने का मौका नहीं दिया। शू। आह ओ उफ। सारे सैनिकों का सफाया करने के बाद दोनों ने एक एक गन उठाई और इमारत की छत पर पहुंच गए। करूपा ने ब्रह्मांड का सम्राट बनने के लिए जबरदस्त तैयारियां की होंगी। तुम्हें उसकी तैयारियों पर पानी फेरना है और मैं जाकर उसके चेहरे का भूगोल बिगड़ता हूँ। ठीक है। दोनों ने बेल्ट में लगाए एक बटन दबाकर सूट में फिट जेट इंजन चालू किया और अलग अलग दिशाओं में उड़ चले। कुछ दूर जाने के बाद रहीम को एक इमारत नजर आई। कोई खास इमारत लगती है, तभी इतने सैनिक पहरा दे रहे हैं। अभी कहर बरसाता हूँ इन पर। अगले पल शू। धड़ाम। ओह हाय। रेम रास्ते में पड़ने वाले एटॉमिक स्टेशन, पावर हाउसमैन, कंट्रोल रूम, परमाणु स्टेशन, हथियार बनाने के कारखाने आदि को नष्ट करता हुआ सैनिक छावनी पहुंच गया। उफ, बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रखी थी कम वक्त ने। अगर हम यहाँ न आते तो करूपा पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बनने के लिए आकाश गंगा में तबाही फैला देता। मैं सैनिक छावनी को कब्रिस्तान बना दूंगा। शू। धड़ाम धड़ाम। उसके बाद रहीम ने नीचे लगी लाखों मील दूर तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों को निशाना बनाया। धड़ाम धड़ाम। उन धमाकों को सुनकर महल में चैन की नींद सो रहे करूपा की आंख खुल गई। उसने फौरन बाहर खड़े सैनिक को बुलाया। यह कैसे धमाके हो रहे हैं? महामंत्री ने अभी भी खबर भेजी है कि राम रहीम कैद से आजाद हो गए हैं और वह यह तबाही वहीं मचा रहे हैं। सम्राट बाहर की ओर भागा। मुझे फौरन राम रहीम को रोकना चाहिए, वरना दोनों मेरी सारी तैयारियों पर पानी फेर देंगे। वह महल की छत पर पहुंचा। यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा। सारे सैनिक कहाँ चले गए? यान पर सवार होकर चारों तरफ का निरीक्षण करता हूँ। जैसे यान के पास पहुंचकर सम्राट करूपा ने दरवाजा खोला। आओ सम्राट करूपा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तुम्हारे सेनापति, महामंत्री और बहुत से सैनिकों ने मुझे रोकने की कोशिश तो की थी, पर रोक नहीं सके थे। मैं उन्हें नरक का रास्ता दिखाता हुआ बड़े आराम से यहाँ तक पहुंच गया था। देखो राम, मेरी बात मान लो, मेरे साथ मिल जाओ। हम मिलकर ब्रह्मांड को जीत लेंगे। तब मैं तुम्हें आधा ब्रह्मांड दे दूंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें मारकर प्लूटो वगैरह का सम्राट बनने के मूड में हूँ।
मुझे मारना इतना आसान नहीं है राम, मेरी हड्डियों में भी बहुत ताकत है। राम ने उसे दोनों हाथों पर रोककर वापस उछाल दिया। देखता हूँ तेरी बूढ़ी हड्डियां कितनी देर तक मेरी मार बर्दाश्त करती हैं। आह, एक बार मैं यान के अंदर पहुंच जाऊं, फिर यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं इसे चूंटी की तरह मसल दूंगा। इससे पहले कि करूपा उठ पाता, राम उसके सिर पर पहुंच गया। मैं चाहूं तो तुझे एक पल में मार सकता हूं, पर नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। धड़ाक। आह, जरूर मारूंगा तुझे कुत्ते, ताकि कोई और अन्य घमंडी इंसान अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने की सीख ले सके। इस उसके बाद तो राम ने ठोकरों की बौछार कर दी। धड़ाक धड़ाक। आह, मुझे माफ कर दो। मैं ब्रह्मांड का सम्राट बनने वालों को कभी माफ नहीं करता। धड़ाक। आह, अंतिम ठोकर करूपा के दिल पर लगी थी, अतः देखते देखते उसने दम तोड़ दिया। मैं तो समझा था कि तू जमकर मुकाबला करेगा, पर तू तो बहुत जल्दी मैदान छोड़ गया। इसी दम पर ब्रह्मांड का सम्राट बनने चला था। राम अपने सिर पर ताज रख ही रहा था कि तभी तभी रहीम वहां पहुंच गया। यह क्या कर रहे हो? अरे भाई, देख नहीं रहे, एक रात का सम्राट बन रहा हूं। दूसरे दिन राम रहीम ने ग्रह के कुछ खास लोगों को दरबार में बुलाया और फिर उनमें से सामुन नाम के एक व्यक्ति को नया सम्राट चुन लिया। आज से तुम इस ग्रह के नए सम्राट हो श्रीमान सामुन। नए सम्राट की जय हो। नया सम्राट अमर रहे। अगले दिन सुबह। अच्छा सम्राट सामुन, अब हमें इजाजत दो। अगर कभी कोई मुसीबत पड़े तो हमें याद कर लेना। जरूर, मुसीबत में हम आपको याद नहीं करेंगे तो और किसे करेंगे। उसके बाद राम रहीम बाज में सवार होकर पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। समाप्त। दोस्तों, ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।